जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। जी हां, असम राइफल में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के बारे में। लाइक गया भड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने। डायरेक्टली वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुननी है। थंबनेल देखकर वीडियो को कमेंट नहीं कर देना है, सारी बातें ध्यान से सुननी है। ठीक है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है जो कि आपको भी समझना है। जी हाँ, देखो एसएससी जीडी का बड़ा जो फैसला है वो क्या है। अब 170 सेंटीमीटर हाइट वाले भी फेल हो रहे हैं। जी हाँ, फेल होंगे, ये सीधी सीधी बात है। अब आप बोलेंगे भैया क्या बकवास कर रहे हो यार, 170 सेंटीमीटर हाइट तो मांगते हैं एसएससी जीडी में, और आप बोले जा रहे हो कि 170 सेंटीमीटर लंबाई वाले भी फेल होंगे। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अब ये दोस्तों नया जो सिर दर्द है वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फिजिकल कब से शुरू होंगे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप अगर अभी तक सही से नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि आपके पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक सकती है अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर या थोड़ी उससे ज़्यादा है तो। ध्यान से सुनना को कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों एक मेरे पास कैंडिडेट कॉपी है, इसको ध्यान से समझना। जी हाँ, यहीं से वीडियो शुरू है। मैं कोई फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, 2021 में इनका जो है फिजिकल हुआ था। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया 2021 का क्या मतलब है, वैकेंसी 2024 की चल रही है वो बताओ। तो रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए, सारी बातें बता रहा हूँ। 2021 में इस भाई ने, विक्रम सिंह ने, फिजिकल दिया एसएससी जीडी में। और इनका रोल नंबर आप देख सकते हैं, मेल, ये मेल है। और कैटेगरी जर्नल है, राइट हैंड है इनका, यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हुआ क्या, इनकी हाइट बैठाई भाई साहब 170.2 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे भैया क्या दिक्कत है इसमें, सही तो है, पास हो गया बच्चा जो बिल्कुल भाई पास हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइन सिग्नेचर सब कुछ हो गया और पास भी इसको कर दिया। लेकिन ये भाई फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से भाई ने यहाँ पर जो है एग्जाम दिया और फिर से फिजिकल के लिए अप्लाई किया। लेकिन इस बार कुछ नया ही दोस्तों हो गया। जी हाँ, देखो 170.2 सेंटीमीटर हाइट वाले बंदे को कैसे दोस्तों इन्होंने फेल कर दिया, वो देखिए। अब आप, वही बंदा है विक्रम सिंह। ठीक है, डेट आप देख सकते हैं, ये 2022 की कैंडिडेट कॉपी है, देखिए 2022 में। और यहाँ पर देखो इसकी जो हाइट, इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट क्वालिफाइड इन हाइट 169.5 सेंटीमीटर, यानी 169.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट यहाँ बैठी। जी हाँ, 170 सेंटीमीटर पॉइंट दो, फालतू भी है थोड़ी सी, उसके बाद भी भाई को यहाँ पर बाहर कर दिया। अब आप बोलेंगे भैया गलती हो सकती है, हो सकता है इसके सेंटर में ज़्यादा हाइट नाप रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये एक अलग सेंटर है इसका, आप यहाँ पर देखिए, ये देखियो कहाँ पर है इसका, देखो आप, ये देखो, ये विक्रम सिंह इनका नाम लिखा हुआ है, और देखो सी आई सब यूनिट है ये। ठीक है, इनका थोड़ा रिक्रूटमेंट, ठीक है, सी टी जी डी ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये दूसरा मतलब आपका सेंटर है। एक और दिखाता हूँ मैं। अब आप बोलेंगे भैया एक के साथ हो सकता है, दूसरा दिखाता हूँ, रुको। एक और देखिए, एक भाई और हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, जलपाईगुड़ी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इनका, राइट हैंड है इनका भी, मेल है, एससी कैटेगरी से हैं। रोल नंबर आप देखेंगे 2018 में, 2018 का दिखा रहा हूँ मैं। अब आप बोलेंगे भैया 2018 से तो अब तक हाइट बड़ी होगी। हाइट कभी नहीं घटती है भाई, हाइट कभी नहीं घटती है। चेस्ट भले ही कम हो जाए लेकिन हाइट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 2018 में 4 साल में हाइट बढ़ेगी या घटेगी, आप खुद समझदार हैं भाई। कोई भी पागल से पागल व्यक्ति से पूछ लेना, वो बोलेगा हाइट बढ़ेगी। लेकिन एसएससी का नया ही दोस्तों नया खेल है कि देखो इस भाई का नाम सुबोर्टा कुछ नाम करके ऐसे है, जो वेस्ट बंगाल से हैं। और इनकी हाइट देखो यहाँ पर अच्छे से 170 सेंटीमीटर नापी है, बिल्कुल ठीक ठीक बात है। और 2022 आते आते इस भाई की हाइट कम हो गई। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसएससी कह रहा है, देखो यहाँ खुद देखो, वही है नाम, सुबोटा। 2022 में फिर से फिजिकल दिया भाई ने। ठीक, लेकिन फिजिकल में नॉट क्वालिफाइड, देखो नॉट क्वालिफाई। और हाइट देखो कितनी है, 168.5 सेंटीमीटर, 168.5 सेंटीमीटर, यानी लगभग 1.5 सेंटीमीटर हाइट कम कर रहे हैं। भाई अगर पॉइंटों में कम करते 0.5 तो चलो ठीक भी है, 0.2 चलो सेंटीमीटर में ठीक भी है। उल्टा कभी कभी हाइट नापने में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी बच्चा सांस फुला लेता है, कभी कुछ कर लेता है, अपने सिर को ऊपर कर लेता है, तो उसमें दिक्कत आती है। सीधा का सीधा 1.5 सेंटीमीटर का दोस्तों डिफरेंट। इसलिए बोल रहा था कि 170 सेंटीमीटर हाइट वाले भी अब एसएससी फेल कर रहा है। अब ये आप बोलेंगे भैया डरा रहे हो,
नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ जागरूक कर रहा हूँ कि जी हाँ, ये फ्रॉड एसएससी जीडी के साथ हो रहा है अलग अलग सेंटरों पर। फिजिकल देने जाओगे ना, आप उनसे लड़ भी नहीं सकते। आप देखो, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ मैं तो। आप उनको अपने कैंडिडेट कॉपी दिखाओगे पुरानी वाली 2018 वाली, पता है क्या बोलेंगे? अरे भाई, तूने पैसे दे के पास कर लिया हो, ये देख यहाँ, देख यहाँ, यहाँ ना पाई। आप उनसे बहस भी नहीं कर सकते। बहस करोगे तो या तो वो दोस्तों आप में डंडे वंडे लगा देंगे, या दोस्तों आपको बाहर कर देंगे। इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है? स्टूडेंट का ही है ना। स्टूडेंट वहाँ कुछ बोल सकता है, बिल्कुल, अगर उन्होंने बोल दिया फेल तो फेल। ना वो बहस कर सकता है, ना किसी चीज़ को वो शो करा सकता है वहाँ पर, क्योंकि वो सिर्फ अपना प्रेजेंट टाइम पर ही देखते हैं कि ये देख भाई, हमारे यहाँ पर तो इतनी बैठ रही है तेरी हाइट, वहाँ कितने भी बैठी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। ये सिर्फ दोस्तों वो डायरेक्टली यहाँ बोल देते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, मुझे बताओ। अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो भाई 170 सेंटीमीटर 0.2 वाला बच्चा भी, जिसकी 0.2 सेंटीमीटर हाइट है, वो भी फेल हो रहा है, तो फिर क्या होगा आप खुद सोचिए। ऐसे एक दो बच्चे नहीं है मेरे पास, बहुत सारे स्टूडेंट दिखा रहा हूँ मैं। देखो इस भाई का देखो आप, इनका दोस्तों क्या नाम है, इनका देखो यहाँ पर, ये कुछ नाम अजीब नाम लिखा हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र से है ये। इनका MES महेश राम करके कुछ लिखा हुआ है, महेश राम, शुभराम कुछ, शुभम, महेश शुभम कुछ नाम इनका लिखा हुआ है, ठीक है। और मंजी, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे नाम आप पढ़ लेना, ये सारा कुछ नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ठीक है। नाम अच्छे से पढ़ लेना, महाराष्ट्र से ना बिलोंग करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जी हाँ, नाम है इनका मेसराम शुभम नानाजी, कुछ इस प्रकार से इनका नाम लिखा हुआ है, ऊपर आप पढ़ सकते हो पूरा नाम, ठीक है। और 2021 में इन्होंने फिजिकल दिया, उसमें इनकी हाइट बैठी थी 170 सेंटीमीटर। देखो बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले ही पल जब दोस्तों ये फाइनल में या किस तरीके से बाहर हुए, उसका मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन इन्होंने दोबारा दोस्तों यहाँ पर जो फिजिकल दिया 2022 में, पिछले ही साल जो आपका एग्जाम हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, इनकी हाइट 0.5 सेंटीमीटर कम कर गई, हो गई, और इनको फेल कर दिया गया। यहाँ पर वही नाम है देखो, ठीक है, महेश राम शुभम नानाजी नाम लिखा हुआ है, और वही राइट हैंड मेल, ठीक है, और वही महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ साल चेंज हो गया। लेकिन एक और चीज इन्होंने चेंज कर दी, नॉट क्वालिफाई, देखो ये लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाई, और हाइट 169.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या दोस्तों नया मजा क्या हो रहा है? क्या इसी बार दोस्तों ये नया खुलासा हो रहा है लगातार पिछली 2021 के अंदर? क्या इस बच्चे की हाइट मतलब बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? आप खुद सोचिए, हाइट कभी घटती है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, सीधी सीधी बात है। तो ये हो क्या रहा है, इतने सारे बच्चों को क्यों फेल किया जा रहा है? ये एक नया खुलासा हुआ है मेरे भाई। इस पर अभी अभी दोस्तों मेरे पास आई हैं सारी चीजें। हो सकता है दोस्तों आने वाले फिजिकल में भी ऐसा हो, ठीक है। आपका 2022 में जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जो 2022 में पास हुए हों, फाइनल में बाहर हुए हों, या मेडिकल में बाहर हुए हों, मतलब किसी भी रीजन से बाहर हुए हों, ठीक है, पुराने बच्चे, और इस बार उनके साथ भी ये खेल होता है। तो भाई बहुत ज़्यादा दोस्तों शर्मनाक बात है फिर एसएससी के साथ ये, क्योंकि लगातार कोई छात्र ना ही अपील कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। सीधी अगर ये बच्चा दोस्तों कोर्ट में भी जाएगा तो भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। कोर्ट का जो केस है कब तक सॉल्व होते हैं, आप खुद लोग समझदार हैं। 5-5 साल 10-10 साल के लोग केस पेंडिंग में पड़े हैं, तो इसका केस कब तक सोल्व होगा आप खुद सोचिए, ठीक है। अगर इस पर हम कुछ करें, मैं तो सीधा सीधा एक ही बात बोलूंगा भाई, अगर आप यहाँ पर अपनी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, तो सीधा ही दोस्तों आपको जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाना है इसके लिए। जी जी, बिल्कुल बात सही बोल रहा हूँ मैं। अपने पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद अगर हाई कोर्ट से बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट चाहिए, क्योंकि देश में दोस्तों न्याय जरूर मिलेगा। अगर संविधान के अकॉर्डिंग दोस्तों देश चल रहा है, तो बिल्कुल न्याय मिलेगा भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है भाई, बताओ। किसी किसी की 1.5 सेंटीमीटर हाइट कम की जा रही है, किसी की 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास तो सिर्फ ये 2-3 लोग ही आए हैं, बाकी और भी लोग ऐसा हो सकते हैं जो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से इस चीज़ का मतलब इस चीज़ से ग्रस्त हूँ, मतलब इस चीज़ में उन्होंने देखा हो। और ये बच्चे अब क्या करें बताओ? मेहनत करने के बाद दोस्तों, पहले तो सोचता था बच्चा कि मेरी हाइट पूरी है, बाद में यहाँ पर आके देखा जा रहा है क्या इनके सेंटीमीटर कम हो गए हैं, या दोस्तों जो सेंटर है जो बनाए गए हैं, क्या उन्होंने कुछ गड़बड़ की है? कुछ तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई। मेरे साथ के भी जब मैं 2022 में फिजिकल दे रहा था, उस बंदे ने भी यही मुझसे बोला था जो मेरे साथ का था, कि भाई मैं भी पिछली बार 2021 के अंदर पास था, हाइट चेस्ट में सभी में बिल्कुल फिट था मेरा। मैं बाहर हुआ था मेडिकल में। इस बार उसको हाइट में निकाल दिया बंदे को, 168.7 सेंटीमीटर उसकी हाइट बैठाई, 168.7 सेंटीमीटर, बताओ। 1.3 सेंटीमीटर उसकी भी कम बैठाई। तो ये होता क्या है दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपकी हाइट 170, देखो 170 सेंटीमीटर है, तो आप दोस्तों फिर भी बाहर हो सकते हैं,
समझ रहे हो, ये इस तरह का फ्रॉड अगर आपके सेंटर पे हो जाता है तो, या तो उनके जो वहाँ पर पीत जो उनका दोस्तों मीटर है जो इससे वो हाइट नाप रहे हैं, या तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, या कहीं ना कहीं तो गड़बड़ तो हो ही रही है भाई। अब बात आती है फिजिकल की, तो फिजिकल को देखो लेकर देखो दोस्तों बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया फिजिकल अप्रैल में शुरू हो सकता है। तो देखो अप्रैल में शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका कोई दावा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आंसर की नहीं आई, आंसर की का ही वेट चल रहा है। तो आंसर की आने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी देखो फिलहाल आंसर की आएगी तो ही दोस्तों अभी फिजिकल के बारे में अपडेट मिलेगा। पहले आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तब जाके फिजिकल की डेट आपको मिलेगी। ठीक है, तो अप्रैल में शुरू हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसका हम पूरी तरह दावा तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट तक आपको जो है फिजिकल का अपडेट जरूर मिल जाएगा। जी हाँ, अप्रैल के लास्ट तक हो सकता है ये फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम ना दे, दिल्ली पुलिस वाला हिसाब कर दे। तो आपको कुछ नहीं पता है दोस्तों एसएससी का, एसएससी अपने रूल पर चल ही नहीं रही है, आप खुद देख लीजिए। अगर एसएससी के रूल पर चलती तो सारी बातें जो यूट्यूब पर बताते हैं वो सब सही निकलती, लेकिन एसएससी का रूल चेंज हो गया है भाई। एसएससी अपने मन का काम कर रही है इस टाइम, आप खुद देखिए। कभी भी दोस्तों एग्जाम ले लेती है, कभी भी दोस्तों नए नए नोटिस जारी हो जाते हैं, कभी भी दोस्तों कुछ भी हो सकता है भाई। तो एसएससी अपने जो उसने नोटिफिकेशन में डाल दिया उसके ऊपर वो चल ही नहीं रहा है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है जो उसके मन में आ रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो नोटिस उसने भेज दिया वो ठीक हो, क्या पता अगले दिन उस नोटिस को चेंज करके भेज दे कि ऐसा नहीं है ऐसा हो जाएगा। क्या पता दोस्तों आपके पास ये नोटिस आ गया हो कि आंसर की आ गई, हो सकता है अगले दिन बोल दे कि आंसर की फ्रॉड थी, दूसरी आंसर की आएगी। तो भाई कुछ भी नहीं पता है, अब आपके लिए बस ये है कि नौकरी मिल जाए कैसे किसी किसी भी तरीके से, बस इतनी बात समझ लेना। कोई यूट्यूबर आपसे इस तरीके से बोल रहा है कि अगर ऐसा हो गया, अगर वो बात ठीक भी है तो उसको ठीक मान लेना भाई, क्या पता हो भी सकता है ऐसा। ठीक है, क्या पता एसएससी का नया नया रूल आ रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं बच्चे पास थे उनको फेल कर रहे हैं, तो ऐसा कभी भी हो सकता है। ठीक है भाई, मैं तो एक बात बोलूंगा कि आंसर फिजिकल कभी भी हो, तैयारी आपकी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या सोचते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं आंसर की आने के बाद ही हम तैयारी करेंगे, तो भाई वो आपका पर्सनल डिसीजन है, मैं इस पर क्या बोल सकता हूँ। फिलहाल दोस्तों ये जो मैं आपके सामने जो बातें लानी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, इस पर क्या करना चाहिए, वो आप हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपकी राय क्या है इस पर, वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। जो भी आपका डिसीजन है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय हिंद, वंदे मातरम।